नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर। और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और रीजनिंग हिस्से में अभी शुरुआत के पहले पार्ट से हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया है। और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा है, जिसमें 2-3 तरह के कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आपका नंबर कोड। और इस नंबर कोड की चर्चा आपसे पिछले लेक्चर में हुई है, सिंबल या कॉमन कोड के साथ में। तो एक छोटा सा रिवीजन हम लेके चलते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह एक सेवा भाव से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि सभी बच्चों को लाभान्वित होने का लक्ष्य बनाया गया है। और इसके सब्सक्रिप्शन का कहीं पर भी फीस पेमेंट की कोई बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आते हैं पाठ पे। देखिए, नंबर कोड जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया है कि ये 2 तरह का होता है। 2 तरह का होने का मतलब ये होता है कि एक होता है आपको फेक वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, है ना। और दूसरा जो होता है रियल वैल्यू या प्लेस वैल्यू, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो फेक वैल्यू या फेस वैल्यू जो है, ये इसमें करना ये होता है, कॉमन लेना होता है आपको। कॉमन के हिसाब से आप क्या करते हैं, नकल मार के लगा देते हैं। यानी सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है फेक वाले की, कि जितने अक्षर उतनी गिनती। और बिल्कुल देखिए, मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं, और मैं आपको ऐसे सवाल पे लाके चर्चा करता हूं जो परीक्षा में पूछे गए सवाल होते हैं। लेकिन डायरेक्ट चर्चा से पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल जो जानकारियां हैं, नॉलेज हैं, वो दे रहा हूं। और इसमें स्टैंडर्ड की जो बात है, आपसे हर स्टैंडर्ड के सवाल की बात होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी पहचान उसकी क्या है, जितने अक्षर उतनी गिनती। और दूसरी जो बात है उसमें पहचान की जो बात है वह है प्रश्न के अक्षर उदाहरण वाले अक्षर से ही कॉमन लिए जाते हैं, क्लियर। एक ये पहचान है, यानी जितने अक्षर उतनी गिनती, एक बात। दूसरा, प्रश्न का जो अक्षर होता है वह एग्जाम्पल के जो लेटर्स हैं यानी अक्षर हैं, उसी में से कॉमन लेके बताया जाता है। कोई नया लेटर आपको प्रयोग में नहीं आता है। जैसे इसके उदाहरण की हम अगर आपसे बात करें तो मान लीजिए यहां पे जैसे लिखा गया है बैड, है ना। बैड का कोड अगर 2, 3, 4 है, ठीक, 2, 3, 4। तो अब देखिए, प्लेस वैल्यू को नहीं यूज किया गया है। बी का 2 है, ए का 1 होता है और डी का 4 है मान लीजिए, या इसको हम ये ना दे करके 6, 3, 7 ये दे रहे हैं। चलिए, प्लेस वैल्यू की बात ही दिमाग में नहीं आएगी। बैड को 6, 3, 7 कहा जा रहा है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको कहा गया एंड को, ठीक, एंड को क्या कहा गया है। अब देखिए, ए का कितना है, 3 है, एन को मान लीजिए 4 बोल दिया इन्होंने, और डी को 7 बोल दिया, ठीक। तो आपसे फिर पूछ रहे हैं कि बैंड का क्या होगा। तो बैंड में क्या है, बी के लिए क्या है, ये 6 है, ए के लिए क्या है, 3 है, एन के लिए 4 है और डी के लिए 7 है। तो जो ये सवाल मैंने आपसे पूछा है, ये दोनों ही एग्जाम्पल से कॉमन लेके मैंने पूछा है। अगर मान लीजिए ये देने के बाद मैं आपसे सपोज करिए पूछ लूं कि आप मुझे बैंड के बजाय हैंड का बता दीजिए,
तो आप ए एंड डी का तो ढूंढ लेंगे, लेकिन एच का कहां से लाएंगे? तो ऐसा सवाल नहीं होता है। तो जो कॉमन वाला होता है यानी फेक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू को यूज करके बनता है, उसमें 3 लेटर तो 3 गिनती, 4 लेटर तो 4 गिनती। ठीक है, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हुई है आपसे। तो इसमें करना आपको होता है नकल मार के लिखना पड़ता है। एक प्लेस वैल्यू या रियल वैल्यू को जो यूज किया जाता है उसमें देखिए, मैंने आपको अपने द्वारा प्रयास किया है कि मैं आपको सीधा क्रम और उल्टा क्रम याद करवा दूं। तो उसमें यहां अब जो है कि रियल डिफिकल्टी का लेवल यहां आएगा, और कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है नंबर कोड का, जो कि वैल्यूज को यूज करके बनता है। इन वैल्यूज में 2 तरह की वैल्यू आपको बताई गई हैं, सीधी और विपरीत। विपरीत में क्या होता है? योग 27 होता है, ये भी बताया गया है आपको। तो सीधी वैल्यू जो है उसका मतलब क्या है कि r की जो वैल्यू है वो 18 होती है, सीधी वैल्यू, और r की जो उल्टी वैल्यू होती है वो 9 होती है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए x की वैल्यू 24 होती है, सीधे पे और उल्टे पे 3 होती है। तो किसी की भी वैल्यू जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो दोनों तरीके की वैल्यूज यहां यूज की जा सकती है। इन वैल्यूज को यूज करने के बाद, वैल्यूज को यूज करने के बाद ये किसी न किसी प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। यानी कई तरीके हैं। एक तो सीधा प्रदर्शन, अभी सब बातें आपको आएंगी निकल के, अभी मैं आपको केवल बेसिक चीज बता रहा हूं, जब प्रैक्टिस करेंगे हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो है, ठीक, गणितीय संक्रिया की जाती है। गणितीय संक्रिया का मतलब क्या है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये भी किया जा सकता है उसमें। ठीक, तो ज्यादातर चीजों में क्या होता है कि जोड़ और गुणा होता है। ठीक है, तो उसके अलावा भी कई तरह के तर्क होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स को सीधा सीधा लिख दिया जाता है कि भी जैसे कोई स्पेलिंग लिखी गई बराबर, यानी क्या होगा, जैसे मान लीजिए लिखा इन्होंने एग्जामिनेशन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर 11। अब क्या है, हम इनकी वैल्यूज रख रख के कोशिश कर रहे हैं क्या होगा क्या होगा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने मान लीजिए एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने हमसे पूछ लिया कि आप हमको बता दीजिए रिजल्ट का क्या होगा। तो यहां पे देखिए क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है, वो चीजें जो हैं उनकी वैल्यूज को यूज किया गया है, चाहे वो सीधी को चाहे तो उल्टी वाली को, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो सीधी वैल्यू को यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद किसी न किसी प्रकार का उसमें गुणा, जोड़, घटाना उनकी वैल्यूज को लेके होता है। ठीक, उसके बाद सबसे पहली बात तो इनकी पहचान जो होती है वो बहुत ही आसान होती है। जैसे यहां आपका जो था वो जितने अक्षर उतनी गिनती, और प्रश्न के अक्षर उदाहरण वाले अक्षर से ही कॉमन लिए जाते हैं, ये फेक वैल्यू वाला था। रियल वैल्यू में क्या होता है, जो रियल वैल्यू होती है उसकी पहचान जो है वो आपको कैसे होती है, रियल वाले की पहचान आपको करने के लिए उसमें 2 तरीके दिए गए हैं। जैसे रियल वाले की पहचान जब आपको करनी होगी, रियल वाले में पहली पहचान जो है वो है जितने अक्षर उतनी गिनती होना आवश्यक नहीं है। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे ना कि जो फेक वाला होता है, नकल मारने वाला होता है, उसमें जितने लेटर होते हैं उतनी गिनती दे दी जाती है आपको। लेकिन यहां देखिए 11 लेटर दिए गए थे, इनका कोड जो है 2 गिनतियों में है। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं है कि भी जितने अक्षर यूज किए गए हैं उतने गिनतियां भी लिखी जाएं। एक बात तो ये हो गई कि जितने अक्षर उतनी गिनती होना कोई आवश्यक नहीं है। भी 10 लेटर का कोड 2 गिनतियों में हो सकता है, 3 गिनतियों में हो सकता है। अब ये तो भाई तर्क पे डिपेंड करेगा। उसके बाद
दूसरी पहचान जो है वो क्या है, प्रश्न के अक्षर उदाहरण के अक्षर से अलग होते हैं, अलग होते हैं। यानी यह कोई जरूरी नहीं है कि जो उदाहरण में लेटर यूज किए गए हैं उन्हीं में से कॉमन लेके प्रश्न बनाया जाए, यह कोई आवश्यक नहीं है। वहां कोई नया लेटर आपको प्रयोग में लाया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, कितना भी बढ़िया आप तर्क कर रहे हैं, कितना अच्छा आप सोच रहे हैं, आपकी लगाने की विधि बहुत अच्छी है, लेकिन सब धरा का धरा रह जाएगा। यू विल बी फेल, चूंकि जब वह विकल्प में नहीं मिलेगा। यानी आपसे गलत नहीं है, लेकिन उस सवाल के लिए वहां लगाते समय जो आप तर्क कर रहे हैं, अगर विकल्प में नहीं मिल रहा है तो वहां पर क्या है, उस सवाल के लिए आपका तर्क सही नहीं है। ठीक? तो सबसे बड़ी बात, रियल वैल्यू को वाले सवालों को, कोडिंग डिकोडिंग को लगाते समय आप विकल्प को जरूर रखिएगा। विकल्प अनिवार्य है, विकल्प अनिवार्य है। क्लियर? तो बिना विकल्प के इसके सवालों को मत लगाइएगा। ठीक है? अभी देखिए, एक मैं दो सवाल आपको लिख के दिखा रहा हूं, और उन दो सवालों से ही आप इन दोनों में जो है, ये फेक वाला, फेक वैल्यू वाला और रियल वैल्यू वाला, आपको अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा। तो फेक वाले में आपको समझ लीजिएगा नकल मारना है, और रियल वैल्यू वाले में वैल्यू को यूज करके कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है। पहचानेंगे कैसे? जो फेक वाला होता है उसमें जितने लेटर उतनी गिनती होती है, और प्रश्न के जो लेटर आते हैं वो उदाहरण में से कॉमन होते हैं। ठीक है? उसके बाद रियल वैल्यू में क्या बात होती है, वैल्यू को यूज करके कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, साथ ही साथ जितने लेटर उतनी गिनती होना कोई जरूरी नहीं होता है, और प्रश्न के जो अक्षर होते हैं वो उदाहरण के अक्षर से मैच करें, यानी उसमें से कॉमन लिए जाएं, यह कोई जरूरी नहीं होता है। क्लियर? मैं दो उदाहरण आपको देता हूं, उसमें सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? ध्यान दीजिएगा इसको। और हम आपको जो बता रहे हैं चीजें, देखिए, ये भले ही व्हाइट बोर्ड पर है ना, स्मार्ट बोर्ड में अभी मैं सक्षम नहीं हूं चूंकि, लेकिन आपको हर एक सवाल, हर एक स्टैंडर्ड बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर देने का प्रयास है। ठीक है? बाकी जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही मास्टर आप होंगे। अब देखिए, मैं दो उदाहरण की बात आपसे कर रहा था। तो जैसे एक सवाल यहां पे दिया गया है, चलिए देखिए, दो सवाल मैंने यहां पे लिखा है आपको उदाहरण के लिए। और पहला सवाल आपसे एसएससी ग्रेजुएट 2002 में पूछा गया सवाल है। दूसरे सवाल के लिए अभी कोई यहाँ पे मैंने डेट वो नहीं मिला है मुझे। फिलहाल सवाल को समझिएगा आप। देखिए, पहला जो सवाल है, नोएडा को 39658 लिखा गया है, इंडिया का आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है? तो इन्होंने एक ही उदाहरण दिया है और फिर सवाल आपसे पूछा है। तो हो सकता है एक उदाहरण दिया जाए, हो सकता है दो उदाहरण दिया जाए, ये सवाल पर डिपेंड करता है। और दोनों सवाल ही अपने आप में अलग अलग सवाल हैं। पहला जो सवाल है, इसमें देखिए खास बात यह है कि जितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लेटर तो 5 गिनती है, एक पूरा हुआ कोरम। उसके बाद जो लेटर्स इसके पूछे गए हैं, प्रश्न के लेटर्स देखिए, INDIA, ये है ना। तो जो उदाहरण है उसी के लेटर्स कॉमन है, यानी उसी के लेटर्स को यूज करके सवाल हो रहा है। तो इसमें क्या है, किसी प्रकार का कोई भी गुणा गणित नहीं है, बल्कि नकल मार के लिखना है, कॉमन लेना है आपको। यानी इसमें ये हो गया, तय हो गया कि नोएडा जो लिखा है ना, NOIDA, नोएडा लिखा है ये 39658, ये निश्चित है कि इन्हीं के लिए आया हुआ है। ये N का मतलब 3 हो गया, O का मतलब 9 हो गया, I का मतलब 6 हो गया, D का मतलब 5 हो गया, A का मतलब 8 हो गया। और जो प्रश्न है, I क्या है आपका 6 है, और N कितना है आपका 3 है। देखिए 6 3, तो पहला दूसरा विकल्प तो ऐसे ही चला गया भाई। उसके बाद इन्हीं दोनों में से कोई सही होने वाला है, तो IN के बाद D देखिए 5 है, और उसके बाद I फिर है
6 और ए का क्या है 8 है। तो विकल्प नंबर 3 जो है आपको यहां से मिल जाएगा। तो यहां पे क्या है, जो एग्जाम्पल है आपका वही लेटर यूज करके आपका प्रश्न बनाया गया है। तो यहां क्या है, ये पहला सवाल जो है वो आपका फेक वैल्यू वाला है कि इसमें किसी प्रकार का गुणा गणित नहीं है, बस नकल मार के आपने लिख दिया। दूसरे सवाल को देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पहली शर्त तो पूरी हो रही है, जितने लेटर हैं उतनी गिनती है, ठीक। लेकिन फेक वैल्यू वाला सवाल ये नहीं है, क्योंकि जितने लेटर उतनी गिनती तो पूरे हुई एक कोरम, तो फेक वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो सवाल आपसे हुआ है उसके लेटर बदल गए हैं। देखिए डी आया है और आई आया है, बस बाकी ये 3 जो है कि वो बदल गए हैं। तो जब लेटर्स उसके बदल गए तो तुरंत समझ जाइएगा कि क्या है, ये प्लेस वैल्यू का सवाल है। ये प्लेस वैल्यू को यूज करके सवाल लगा हुआ है। अब प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे, आप प्लेस वैल्यू इनकी रखेंगे। देखिए 9 है, 14 है, 4 है, 9 है और 1 है। देखिए 9 मिला आपको, वैल्यू ही रखी गई है, और 14 को इन्होंने 5 लिखा है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, 14 को 5 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, इसके अंकों को आपस में जोड़ के लिखा गया है। 14 में क्या है, 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तर्क पर है, मैथ नहीं है कि मतलब ऐसा कैसे होता है। तर्क है जो कि उचित है और विकल्प के माध्यम से लगाने का प्रयास है ये। अच्छा, उसके बाद 4 देखिए डी का है 4, आई का जो कोड होता है वो 9 है, ए का कितना होता है 1 होता है। तो इंडिया का कोड ये लिखा गया है। दिल्ली का आपसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा इन्होंने प्लेस वैल्यू को यूज किया है। अब प्लेस वैल्यू में डी का हो गया 4, ई का हो गया 5 और इसका हो गया एल का 12 हो गया और एच का 8 हो गया और आई का 9 हो गया। इस 12 को क्या करेंगे आप, 12 में क्या है 1 और 2 जो आया है इसको 3 लिखेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये दोनों अंक आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 45 3 89 देखिए किस में है, 45 3 89 यही है। तो इसका मतलब क्या है, विकल्प संख्या 2 आपकी यहां से सही हो जाएगी। तो दोनों में ये फर्क है कि जो फेक वैल्यू वाला होता है उसमें जितने लेटर उतनी गिनती, दूसरी बात जो एग्जाम्पल के लेटर होते हैं वही प्रश्न में कॉमन लेके पूछे जाते हैं। रियल वैल्यू में क्या होता है कि जितने लेटर उतने गिनती होना कोई जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितने लेटर है उतनी गिनती हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और जो एग्जाम्पल के लेटर होते हैं वह प्रश्न में आए या जरूरी नहीं है, प्रश्न के लेटर हैं वो बदल जाते हैं। क्लियर? तो ये तो डिफरेंस हो गया, आप कैसे पहचानेंगे। उसके बाद अभी क्या क्या चीजें हो सकती है, चेंजेस जो हो सकते हैं मैं उसको चर्चा में लाता हूं, उसको मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं विकल्प नहीं लिखूंगा, मैं केवल तरीके बता दे रहा हूं। उसके बाद जब अभी प्रैक्टिस के क्वेश्चन में आपको चर्चा में लाऊंगा तो वहां पे आपको सब बता देता हूं डिटेल एकदम। ठीक है, अगला देखिए। चलिए देखिए, जो मैं यहाँ पे 8 आपको मैंने प्रश्न दिए हैं, ये मैं आपको 8 अलग अलग तरीके पे लगा के बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें संभावित हैं, यानी कि वैल्यूज को यूज करने के बाद क्या क्या इसमें चेंजेस या किस किस तरीके से इसकी कोडिंग संभव है। और सारे ही तरीके अलग अलग हैं, अपने आप में यूनिक तरीके हैं। हो सकता है इसके अतिरिक्त भी और तरीके आ जाएं, लेकिन मेरा प्रयास है कि इतने जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं इसमें से ही लगभग आपका सवाल तय है। इसमें सीधी वैल्यू और उल्टी वैल्यू को यूज करके भी सवाल बनाए गए हैं। देखिए पहला सवाल, इंडिया को 9 5 4 9 1, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, अभी मैंने आपको बताया भी है। इसमें क्या किया गया है भाई, देखिए प्लेस वैल्यू रखी गई है, तो ये हो गया 9 14 5 सॉरी डी का होता है 4, आई का 9 और 1। ये देखिए 9 हो गया, 14 को इन्होंने अंकों को जोड़ के लिख दिया है, यानी कि जो कोडिंग करना है एक लेटर को एक ही कोड देना है। अगर वो 14 है तो 1 और 4 के अंकों को आपस में जोड़ दिया गया है। उसके बाद डी का देखिए 4 लिखा गया है, आई 9वें स्थान पर होता है और ए जो है आपको पहले स्थान पर। ऐसे ही यहां जब आप करेंगे तो 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एल देखिए 12 नंबर पर होता है तो 1 और 2
12 है ना, तो 1 और 2 जोड़ के कितना लिख देंगे आप, 3 लिख देंगे, h को 8 लिख देंगे और i को 9 लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने चर्चा भी किया। उसके बाद देखिए, अब यहां इस पहले सवाल में क्या था कि लेटर की संख्या और नंबर की संख्या बराबर थी, जितने लेटर उतनी गिनती थी, लेकिन सवाल जो आपसे हुआ था उसके लेटर्स उदाहरण वाले लेटर से अलग थे। ठीक, तो अब दूसरे नंबर सवाल पे आप ध्यान दीजिए अगर, तो उसमें देखिए 6 लेटर आए हैं और उनको 2 ही गिनतियों में कोडित कर दिया गया है। 2 गिनती में कोडित कर दिया गया है। अब 2 गिनती में कोडित करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वैल्यूज को यूज किया गया, कहीं कहीं पे वैल्यू जो है इनकी वो यूज किया गया है। अब वैल्यू यूज करने का मतलब ये है कि आप रखिए 13, 1, 4, 18, 1, 19। ठीक, वैल्यूज रखने के बाद जनरली क्या होता है, उनकी प्लेस वैल्यूज रख करके जोड़ दिया जाता है। तो आप जोड़ दीजिए इनको सबको। ये देखिए 13, 1, 14, 4, 18 और 18, 36, 1, 37 और 19। 37 और 19 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। यानी क्या है, ये वैल्यू का योग लिखा गया है डायरेक्ट। वही आप भी करेंगे तो सी का लिखेंगे 3, ए का 1, एल का 12, 3, 21, 20, 20 और 1। अब इनको जोड़ देना है, 3, 1, 4 और 12, 16, 16 और 3, 19, 19 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 19 और 21 40, 20 60, 20 80 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। जोड़ने में मत गलती करिएगा, नहीं तो क्लास 1 2 में आपको नाम लिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू को यूज करके ऐड किया गया है, वैल्यूज को यूज करके ऐड कर दिया गया है। तो यह है वैल्यू का योग, सीधा सीधा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, 8 है, 5 है, 13 है, 1 है ना। तो क्या किया गया इन्होंने कि 8 और 5 और 13, 1 ये जोड़ दिया है। 8, 5, 13, 13 और 13 26 और 1 27। वही जैसा दूसरा क्वेश्चन वैसा ही तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो 22 है, 5 है, 12 है, 21 है। 22, 5, 27 और 27 में 12 जोड़ेंगे आप, 27 में 12 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, 39 में 21 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहां क्या आ जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ईट वाले को देखिए, चौथे क्वेश्चन को, इसमें 3 लेटर 3 गिनती तो आए हैं, यहां तक क्लियर हैं आप, लेकिन जो प्रश्न आपसे हुआ है उसके लेटर्स बदल गए हैं। देखिएगा ई और टी तो मिल गया, लेकिन बी जो है कि वो चेंज है। ठीक है, और ये भी बात है, अगर ई के लिए 1 है तो ए के लिए 0 और टी के लिए 0। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही लेटर के लिए 2, मतलब कि 2 लेटर के लिए एक ही गिनती आए। अगर कॉमन की बात हम करेंगे, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो लेटर ही चेंज हो गया है, तो समझ जाइएगा कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया है यहाँ। तो वैल्यू को हम यूज करेंगे, 5, 1, 20 है। अब इनको हम मान लीजिए जोड़ें, 5, 1, 6 और 20 जोड़ेंगे तो 26 होना चाहिए था, 26 नहीं दिया गया है। कई गुना है ये, है ना, 26 से लगभग 3 गुना, 3 साढ़े 3 गुना है ये। तब क्या किया गया है भाई, अब 26 से ज्यादा है तो 26 में किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए 25 योग आता तो गुणे 4 कर देते हैं, 25 चौक का 100 हो जाता है। यानी वैल्यूज रखने के बाद जोड़ा गया है और उसको 4 गुना किया गया है, ये भी सवाल हो सकता है ना। लेकिन 26 गुणे 4 करने पर, या 26 गुणे 3, लेटर की संख्या से भी गुणा हो सकता है और लेटर की संख्या से भी भाग हो सकता है। ठीक, तो उससे भी भाग नहीं जाएगा भी, 26 भाग में 3 करेंगे या 26 गुणा 3 करेंगे तो 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, 78 ही आ रहा है। 78 लिखा होता तो मैं मान लेता भाई कि उसकी वैल्यूज रखने के बाद जोड़ा गया है और नंबर ऑफ लेटर से गुणा कर दिया गया है।
वह भी नहीं है। तो इनका क्या किया गया है, आपस में गुणा किया गया है। 5 एक्का 5 गुणे 20, यानी 5 गुणे 1 गुणे 20 बराबर 100। EAT है, हो जाएगा। ऐसे ही प्रूफ हो गया, ये 100 आ गया है। और जब अच्छा तर्क आप करेंगे तो आप उदाहरणों से उसको सेट कर ले जाएंगे। ठीक है, बेट का क्या करेंगे भाई, B गुणे E गुणे T, तो 2 गुणे 5 गुणे 20, 2 पंजे 10 गुणे 20 बराबर 200। आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर। तो हो सकता है कि क्या है, ये क्या है, वैल्यू का आपस में गुणा, ये हो सकता है। अच्छा, उसके बाद होटल को इन्होंने 12 लिखा है और लैम्ब को आपसे पूछ रहे हैं। एक बात तो ये कि जितने लेटर उतनी गिनती तो आई नहीं, तो सीधा सीधा आएगी भी कि वैल्यू को यूज किया गया है ना। उसके बाद नए लेटर भी आ गए हैं, एल आपको मिल रहा है बस, बाकी कोई नहीं मिल रहा है, बाकी सब चेंज है। तो वैल्यूज को रखिए पहले। 8 ओ का होता है 15, 20 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल 12 का इन्होंने रख दिया, लास्ट वाले का सबको यूज किया गया है। अब किया क्या है इन्होंने, पहला प्रयास हम लोग क्या करते हैं, 8 और 15 जोड़ दीजिए, 8 और 15 23, 23 में 20 जोड़ेंगे 43, 43 में 5 जोड़ेंगे 48, 48 में 12 जोड़ेंगे 60 हो गया। अब 60 को इन्होंने 12 लिखा है, कुछ तो बात होगी। क्या हो सकता है 60 को 12 लिखने का कोई पैटर्न, 1 2 3 4 5 बटे प्लेस वैल्यू को रखा गया है और उसमें जोड़ने के बाद नंबर ऑफ लेटर से भाग दे दिया गया है। तर्क सही है। ठीक, अब वही आपको यहां करना है, 12 1 13 2, तो 12 1 13 13 26 2 28 हो रहा है योग। फिर क्या करेंगे आप, 28 भाग में 4 कर देंगे, चूंकि नंबर ऑफ लेटर से भाग देना था तो 28 था, यहां पे जोड़ने पे आया और 4 लेटर यूज किए गए हैं तो भाग 4 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसी सिद्धांत पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी। देखिए मैं अभी आपको केवल तरीके बता रहा हूं, और जब प्रैक्टिस करेंगे और बिना विकल्प के इसकी प्रैक्टिस मत करिएगा तो और मजबूती आपको मिल जाएगी। छठवां क्वेश्चन देखिए आप इसी तरह से। छठवें में क्या किया गया है भाई, देखिए दो गिनती को भी दो लेटर को दो गिनती में, 3 को भी 2 में ही लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू को कहीं ना कहीं यूज जरूर किया गया है। कैसे यूज किया है इन्होंने, 22 है और 15 है, तो 22 और 15 जोड़ देंगे हम आप तो 37 हो जाएगा। ठीक, लेकिन 37 को 19 लिखना किसी पैटर्न पर सेट नहीं हो रहा है। हाँ ये हो सकता है कि +1 करके बटा 2 कर दिया गया, 19 आ गया। अब इसको भी देखें कि क्या ये भी बात सही आती है। 14 है, 21 है और 20 है, यही ना। तो 14 और 21 जोड़ेंगे तो 35 और 20, 35 20 55 हो गया, 55 में 1 जोड़ेंगे तो 56 हो गया, बटे 2 कर देंगे तो 28 होना चाहिए था यहाँ, लेकिन 26 लिखा हुआ है। तर्क ये भी सही है, ये वाला ये तर्क सही है, लेकिन दूसरे वाले उदाहरण पे जाके फेल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम सोचे अभी वो सही नहीं है। अच्छा, आपस में गुणा कर देंगे अगर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनके एक एक अंक को जोड़ देते हैं, मान लो 2 2 4 1 5 5 10, 2 2 4 1 5 5 10, तब भी तो 19 लिखा हुआ है, यानी वो सेट नहीं हो रहा है। तो जब तमाम सीधी वैल्यूज को यूज करने के बाद हमने सेट करने का प्रयास किया है तो वो सेट नहीं हुआ। ठीक है, जब सेट नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, उल्टी प्लेस वैल्यू को रख करके भी चेक जरूर करिएगा। क्या है ये, t का 20 होता है ना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 27 में से वैल्यू घटा दीजिए, आपको उल्टा पता हो जाएगा। ठीक है, और o सीधे से 15 होता है तो उल्टे से कितना आएगा,
27 में से 15 घटा देंगे 12वें नंबर पर आ गया। देखिए इनको 7 और 12 जोड़ेंगे तो 19 आ गया, सेट बढ़ेगा ये। उसको यहां भी अप्लाई करके देख लीजिए। अच्छा ये 14वें नंबर पर सीधे से होता है तो उल्टे से 13 पे होगा भाई। उसके बाद ये सीधे से 21 होता है तो उल्टे से 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 13 6 19 और 7 26 आ गया, यानी उल्टी प्लेस वैल्यू को रख करके जोड़ा गया है। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूं यह क्या है, आपके सोचने के तरीके में आपको ये लाना है प्रैक्टिकली कि हाँ ऐसा सवाल में होता है। तरीके मैं आपको केवल सजेस्ट कर रहा हूं, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो फटाफट से ये जो सारे तरीके हैं जैसे क्रमवार मैंने लिखवाया है उसी क्रम से आपको इसमें सोचना भी होता है। अच्छा रीड का देखिए, 18 होता है सीधे से, उल्टे से कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। E5 होता है सीधे से, उल्टे से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये आपका 26 हो जाएगा, और D आपका 23 हो जाएगा। इनको बस जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो 9 और 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, 31 में 26 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 57, 57 में 23 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80। तो रीड बराबर क्या हो जाएगा आपका 80 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये प्लेस वैल्यू को यूज करने के बाद करामात किए जाते हैं, और इसको समझना जो है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में मुझे लगता है ना ये नंबर वाला जो आप ये पढ़ रहे हैं ना यही जो है कि थोड़ा सा उलझाऊ होता है, लेकिन प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बना देगी और निश्चित तौर पर आपका सवाल लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने फायर और लव को देने के बाद पियर्स का पूछा है। कुछ नहीं इन्होंने किया है, कोई गुणा गणित नहीं किया है। एफ की वैल्यू रखे हैं 6, आई की रखे हैं 9, आई की रखे हैं 18, ई की रखे हैं 5, एल की 12, ओ की देखिएगा ओ की वैल्यू 15, वी की वैल्यू 22, ई की वैल्यू 5। वही आप भी कर दीजिए, केवल वैल्यू रख के छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा भी सवाल में हो सकता है। ठीक है। अच्छा पी का लिखेंगे 16, ई का लिखेंगे 5, ए का लिखेंगे 1, आर का लिखेंगे 18 और यस का लिखेंगे 19। बस यही आपको कर देना है उसमें। अच्छा 8वां देखिए क्या है भाई, रीजन को 5 लिखे हैं। ठीक, मैं बता दे रहा हूं क्या है, सीधा सीधा नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लेटर था तो एक घटा के लिख दिया इन्होंने 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर था तो एक घटा के लिख दिया 7। यहां गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो एक घटा के लिख देंगे, क्या आ जाएगा आंसर आपका 9 आ जाएगा। 3 3 6 4 10 में से एक चला जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो यही इस सवाल में किया गया था। ठीक है, अब आपको करना ये है इन सारे तरीकों को सीखना है कि ऐसा सवाल में होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हम करवाएंगे भी आपको, उसके बाद जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिना विकल्प के प्रैक्टिस मत करिएगा, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंट कम हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं केवल एग्जाम स्पेशल, यानी एग्जाम में आए सवालों को लेकर के ही मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। क्लियर।